नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर बिजली के पोल पर तार लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल तार लगाने की बात को लेकर के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लात घूसे चले हैं। बिजली के खंभे पर तार लगाने से मना किया तो विवाद बढ़ा। उसके बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक पक्ष ने गुढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। गुढ़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दो पक्षों में जमकर लात घूसे चले हैं, मारपीट हुई है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला बिजली के खंभे पर तार लगाने को लेकर के पैदा हुआ। आपसी कहासुनी से विवाद की शुरुआत हुई। देखते ही देखते गाली गलौच और लात घूसों तक जा पहुंची स्थिति। उसके बाद जो हुआ वो टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला बिजली के खंभे पर तार लगाने का था। दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। दो पक्षों के बीच की तकरार आपसी कहासुनी से होते हुए मारपीट तक पहुंच गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया। एक दूसरे पर लात घूसे बरसाए जाने लगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर। कृष्ण, क्या है पूरा मामला, अभी क्या जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है गुड्डा थाना इलाके के केट गांव का मामला है, जहां पर जो कुएं की मोटर चलाने के दौरान एक पक्ष है वो पोल पर तार लगाने के लिए जा रहा था। इसी बीच है दूसरे पक्ष ने है वो तार लगाने का विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा और यही विवाद बढ़ता बढ़ता झगड़े तक पहुंच गया और दोनों पक्षों में है वो जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष से कुछ लोगों को चोटें आई है, वहीं एक पक्ष की ओर से गुड्डा थाने में इसको लेकर रिपोर्ट दी गई है और रिपोर्ट देने के बाद गुड्डा पुलिस ने है वो जाँच शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे झुंझुनू की, जहां पर स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की है और चोरी की आशंका में 3 ट्रकों को पकड़ा है, जिन पर आरोप था कि कर चोरी कर रहे थे। इन ट्रकों में प्लास्टिक का फर्नीचर था, तारामीरा और लोहे का स्क्रैप भरा हुआ है। दरअसल एक ट्रक पंजाब से टीटनवाड़ जा रहा था और इस ट्रक में प्लास्टिक का फर्नीचर भरा होने की जानकारी है। स्टेट जीएसटी की टीम ने ट्रक को रुकवा करके वे बिल चेक किया तो आधे माल का वे बिल था, जिस पर स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को झुंझुनू के कर भवन में खड़ा करवाया। वहीं आपको बता दें कि बस स्टैंड पर स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। 2 ट्रकों को यहां से भी पकड़ा गया। एक ट्रक में तारामीरा भरा हुआ था और दूसरे ट्रक में लोहे का स्क्रैप भरा हुआ था। बहरहाल स्टेट जीएसटी की टीम ने ये कार्रवाई की है। तो एटीएम मशीन को लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसके लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि 4 से 5 बदमाश यहां पर पहुंचे थे और पिकअप में डाल करके एटीएम को ले उड़े। 7 से 8 लाख रुपए इस एटीएम मशीन में भरे हुए थे, जिसे तोड़कर बदमाशों ने पिकअप में लादा और यहां से फरार हो गए। ये तस्वीरें सीसीटीवी के सामने आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया है और अब पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। ये घटना बगरू के लिंक रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम की है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम बदमाशों ने इसे निशाना बनाया और इस एटीएम को उखाड़कर अपने साथ ले गए। इसके लिए बाकायदा एक पिकअप गाड़ी लेकर के आए थे बदमाश और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। एटीएम लूट की वारदात, लाइव तस्वीरें हैं इस लूट की वारदात की जो सीसीटीवी में कैद हुई हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहरहाल पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को इन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर तकरार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया। बीजेपी के विधायकों की ओर से यह नोटिस दिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए। इसी मसले को लेकर के एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब बढ़ गया है। कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सदन में इस मामले को लेकर चर्चा कराने की मांग की है। इसे लेकर के विधायक अशोक लावटी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा।
प्रार्थना कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम 6 लोगों ने कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे, और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है, इसलिए सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा है सचिव को, और जल्द से जल्द उस पर जो है वो चर्चा करवाने की आज मांग रखेंगे। जिन 6 लोगों ने इस्तीफे सौंपे, उनमें जो कांग्रेस के 6 लोग जिन्होंने अध्यक्ष जी को जाकर इस्तीफे सौंपे थे, उन 6 लोगों के खिलाफ हमारी तरफ से राजेंद्र राठौड़ जी है, देवनानी जी है, अनीता बघेल जी है, मैं खुद हूँ, रामलाल जी है और जोगेश्वर गर्ग जी, हम 6 लोगों ने इस्तीफे वहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसके माध्यम से इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रिविलेज हमने मूव किया है। देखिए, बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये तो खुद विधायक है जो विधायकों के खिलाफ है। अरे ये भी चुन के आए हैं, 200 विधायक चुन के आते हैं राजस्थान की विधानसभा में, कानून से चलती है विधानसभा। इस प्रकार अगर विधानसभा का कोई भी मुद्दा है उसको आप और प्रकार से फटफटा रहे हो, यहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर ले, ये सदन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और इसमें ये अपनी झेप मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। जब कल विधानसभा के अध्यक्ष जी ने इनके प्रतिपक्ष के उपनेता को जिस प्रकार की झड़प लगाई, उससे बौखलाए हुए हैं ये, और बौखलाकर जिस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी जेब फिर मिटा ले, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है इनको। आज आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया सर सदन में कि आपने जबरन विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। मैं नहीं दिलवाए, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। बस ये आप सहित 6 विधायक 6 के खिलाफ लायक है क्या ये नोटिस कंसीडर करने लायक है? आप अकेले भी नहीं, 6 नेताओं पे लगाए। तो वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक दीपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों पर आखिर किसका दबाव था या नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है ये। कांग्रेस विधायकों ने क्यों इस्तीफे दिए, किसका दबाव था या नहीं, ये जांच के बाद साफ हो पाएगा, ये दीपेंद्र सिंह का कहना है। जो चुनकर आता है लाखों वोटरों के बीच में, वो ऐसा तो होता नहीं कि दबाव में आवे या लालच में आवे। और जैसा कहा गया है विधानसभा सचिव के द्वारा न्यायालय को, तो दबाव था या नहीं था, क्या था, ये जांच का विषय। जांच होगी तब तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वरना मैं कैसे कह सकता हूँ कि दबाव था या नहीं था। हम लोगों पर तो कोई दबाव नहीं था, मीटिंग में जाने का भी नहीं था, नहीं जाने का भी नहीं था। हम लोगों को निर्देश मिला था पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी के निवास के ऊपर विधायक दल की बैठक, हम लोग चले गए, इंतजार करते रहे काफ़ी देर तक, फिर मीटिंग नहीं हो पाई, तब उठ करके गए। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे घमासान को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने कहा कि पार्टी पूछ नहीं रही है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी नहीं पूछ रही तो आपने विधानसभा को ही चैलेंज कर दिया। विधानसभा की पावर किसी कोर्ट से कम नहीं है, ये कहना है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। उन्होंने कहा कि विधायिका न्यायपालिका अपनी पावर रखती है, विधायिका के कामकाज में न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये बड़ा हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संयम लोढ़ा जी जो लेकर आए, वो विधानसभा की संप्रभुता का सवाल है, बड़ा इश्यू है, बड़ा मुद्दा है। विधानसभा अध्यक्ष के पास बीजेपी के सब विधायक जाते हैं, वो मामला पेंडिंग चल रहा है, उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। तो जो बीजेपी के विधायक राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उनको बीजेपी नहीं पूछ रही तो उसमें हम क्या करें। तो अब बीजेपी नहीं पूछ रही है भाई साहब, तो आपने तो विधानसभा को चैलेंज कर दिया। आप जिस विधानसभा के विधायक है, वो उस विधानसभा की पावर अपने आप में किसी कोर्ट से कम नहीं है। इस देश में विधायिका न्यायपालिका अपनी अपनी जगह पावर रखती है। विधायिका के काम में न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती, लोकसभा के काम में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, विधानसभा के काम में हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। और जब मामला विधानसभा में पेंडिंग है,
तो आप अखबारों में छपने के लिए, टीवी में आने के लिए, बीजेपी को दबाव में लेने के लिए आप चले गए हाईकोर्ट में। तो जब विधानसभा सक्षम है ये सब काम करने के लिए, तो आप विधानसभा को नीचा दिखाना चाहते हैं। जो विधायक विधानसभा का सगा नहीं हो सकता जीत कर आया है, वो राजस्थान का भी सगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बजट सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज मुख्यमंत्री का जवाब होगा। शाम को 5 बजे सीएम अशोक गहलोत जवाब देंगे सदन में। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया अपना वक्तव्य देंगे अभिभाषण पर। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री शाम को 5 बजे सदन में आज जवाब देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के सीएम का जवाब। इससे पहले आज बहस पूरी हो जाएगी और इसके ठीक बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बोलेंगे और जैसे ही उनका वक्तव्य खत्म होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को 5 बजे सदन में जवाब देंगे। सरकार की तरफ से सीएम का आज जवाब है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो वहीं अब आंदोलन की राह पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में आज स्वास्थ्य मार्गदर्शकों का प्रदर्शन और इसे लेकर के बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ। स्वास्थ्य मार्गदर्शक चिरंजीवी योजना में काम करते हैं स्वास्थ्य मार्गदर्शक के तौर पर और इन तमाम लोगों की मांग है कि इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। प्रशासन के खिलाफ स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की यह हुंकार मांगे पूरी होने तक इन्होंने कहा कि इनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। स्वास्थ्य मार्गदर्शक जो चिरंजीवी योजना में काम करते हैं उनका कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाए। तो हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, होश में आओ मुख्यमंत्री, होश में आओ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक आज आंदोलन पर हैं और आज विधानसभा पर इनका प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य मार्गदर्शक जो है वो आज न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि सरकार को इन स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके चलते काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है। इस वक्त इनके जो नेता हैं हितेश, वो हमारे साथ मौजूद है। हितेश से जानने की कोशिश करते हैं। हितेश, क्या आप लोगों की मांग है और क्यों आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की एक ही मांग है कि हम चिरंजीवी योजना में 2015 से लगे हुए हैं, जो भामाशाह स्कीम से लगे हुए थे। अभी चिरंजीवी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे द्वारा करोड़ों के क्लेम है ना, एक दिन के करोड़ों के क्लेम पास करवाए जाते हैं सरकार के, लेकिन सरकार ने संविदा जो रूल्स बनाया हुआ है उस संविदा रूल्स में हम लोगों को शामिल नहीं किया। सरकार के फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में चिरंजीवी के जो मार्गदर्शक है ना, इनकी विशेष योजना है, एकमात्र कड़ी यही है और उसके बाद भी सरकार ने हमें अवॉइड कर दिया। लेकिन आप लोग तो एनजीओ के थ्रू लगे हुए हैं। हम लोग एनजीओ से लगे हुए नहीं है। सरकार ने हमारे साथ गलत, सरकार ने क्या सीएमएचओ लेवल से गलत किया गया। हमारी जो मार्गदर्शिका है ना कि स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को कैसे लगाया जाए, उसमें आरएमआरएस के माध्यम से लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन कई जगह दूसरे ऑपरेटरों को एनजीओ से ले रहे थे तो हमें भी एनजीओ से ले लिया, जबकि आज भी 30% आरएमआरएस से है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सरपंचों के संग्राम की बात करेंगे। नागौर में सरपंचों की सरकार से लगातार गुहार को लेकर आज 10 दिन बीत गए। पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं यहां के सरपंच और मनरेगा के भुगतान की मांग कर रहे हैं। और इसी दौरान अनशन पर बैठे हुए 5 सरपंचों की तबीयत भी बिगड़ी। 5 सरपंचों को अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज जारी है। 3 सरपंचों को जोधपुर रेफर किया जा चुका है। मनरेगा का 2 साल से इन सरपंचों के मुताबिक भुगतान अटका हुआ है, जिसे दिलाने की मांग कर रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय की पंचायत समिति के तहत आने वाली कश्मोर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए ग्राम पंचायत पर क्षेत्र में विकास के काम नहीं करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें बताया कि ग्राम पंचायत अपने पिछले 4 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं करवा पाई। ग्राम पंचायत को बने हुए 3 साल हो गए। इनके कार्यकाल में
ना नाली सफाई हो रही है, ना कोई विकास हो रहा है। सरपंच साहिबा अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, उनका पुत्र है राजनीति में फुल दखल अंदाजी करके, ना तो कोई काम ये लाते हैं और ना हम पूरा इकट्ठा लेके आए थे। विधायक साहब के यहाँ से 25-30 लाख रुपए के काम सेंक्शन हुए, पंचायत समिति से जो सेंक्शन हुए, इन्होंने आज दिन तक एक काम नीचे किया नहीं है। और हम गाँव वासी कहीं जाकर के सेंक्शन लेके आते हैं, ये मौके पे काम करते नहीं है। तो वहीं राजधानी जयपुर के कारोबारी गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर्स इंटरनेट कॉलिंग के जरिए यहां पर विदेशी नंबरों से कॉल कर इन कारोबारियों को करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां दे रहे हैं। महज 2 महीने में ही जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 28 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों ने जी क्लब के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके आरोपी पकड़े जा चुके हैं। और इसी बीच 30 जनवरी को ही जयपुर के एक और क्लब मालिक राहुल तांबी को गैंगस्टर्स ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दी है। सवाल है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? माने तो जयपुर शहर के 7 बड़े कारोबारियों को गैंगस्टर के द्वारा रंगदारी के लिए धमकियां दी जा चुकी है। वहीं पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय भी अब इन गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए कमर कस चुका है। एक दिन पहले डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों पर गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं पर राजस्थान पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है, ताकि विदेशों में बैठे हुए इन गैंगस्टर को पकड़कर राजस्थान लाया जा सके और उनसे पूछताछ के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात आयकर विभाग के छापों की, जहां पर राजस्थान में आयकर विभाग की ओर से 37 अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 आयकर समूहों के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह बड़ी कार्रवाई है। 37 ठिकानों पर आयकर विभाग की ओर से रेड की गई, जिसमें मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए, तो साथ ही मंगलम बिल्डर्स ग्रुप की समूह के घर और दफ्तर पर लगातार कागजात तलाशे जा रहे हैं। वहीं डेरेवाला ज्वेलर्स समूह पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है, जिसमें जयपुर और गुड़गांव में अनेक ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम एक साथ पहुंची। पहले करीब 30 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसके बाद 7 से ज्यादा और ठिकाने बढ़ाए गए और दायरा जांच का लगातार अब बढ़ता जा रहा है। 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इस जांच में, इस छापेमारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान आयकर विभाग ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 2 बिल्डर समूह से जुड़े करीब 37 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के जो कॉर्पोरेट कार्यालय है, यहाँ पर हम खड़े हैं। ये जो पूरा एक कॉर्पोरेट कार्यालय यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि मंगलम ग्रुप जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बड़े बिल्डर समूह में शामिल है और इनकी लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है कई राज्यों में ऑनगोइंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर अघोषित आय का खुलासा हो सकता है। चूँकि इससे पहले आयकर विभाग ने मंगलम ग्रुप पर जब रेड डाली थी तो एक बहुत बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का खुलासा हुआ था। मंगलम बिल्डर्स समूह ने एक क्लाउड बना रखा था। ये क्लाउड विदेश से संचालित होता था, जिसमें 3000 करोड़ से ज़्यादा के कारोबार को तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगामी बजट में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के निजी डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। इस बिल का विरोध में निजी डॉक्टर्स की ओर से सीकर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े निजी डॉक्टर्स ने यहां पर विरोध किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया और एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स का यह कहना है कि सरकार केवल लोगों को गुमराह करे। स्वास्थ्य से जुड़े और भी कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। डॉक्टर्स ने कहा कि फिलहाल ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई है। सारे डॉक्टर्स यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को एक ऐसे बिल के अगेंस्ट ज्ञापन देने आए हैं जो राजस्थान की सरकार एक तरह से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स पे फांसी का फंदा डालने के लिए ऐसा एक लेके आई है। यस, इसमें कोई शक नहीं, हर नागरिक का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है और ये सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 75 साल से सरकारों की नाकामयाबी जो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स पे डालने की तैयारी राजस्थान सरकार ने की है, जिसके खिलाफ राजस्थान का चिकित्सक बहुत आंदोलित है। और यदि इसी तरह का एक लाया जाएगा तो आज हमने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिए हैं, कल इससे भी बड़ी हमें यदि कोई भी किसी भी स्टेट तक जाना पड़े, हमें कंप्लीट बंद करना पड़े तो हम जाएंगे। तो वहीं G20 को लेकर जोधपुर नगरी को दुल्हन की तरह से सजाया गया है और जो मेहमान विदेशों से यहां पर पहुंच रहे हैं उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। देशी विदेशी
जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 से 4 फरवरी तक जोधपुर में कई विषयों पर G20 देशों के सदस्य और आमंत्रित देशों के सदस्यों के साथ साथ कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के डेलीगेट्स भी चर्चा करेंगे। उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है लगातार। यहां पर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर, जोधपुर एयरपोर्ट पर मारवाड़ी अंदाज में, राजस्थानी अंदाज में इन सभी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश में सर्दियों के दौर में प्रवासी पक्षियों के प्रवास पर आने का दौर जारी है। राजधानी जयपुर के आसपास इन दिनों ऐसे पक्षी प्रवास पर आए हैं जो कि मुश्किल हालात में सबसे ऊंची और सबसे लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं। बार हेडेड गूज नाम के पक्षी हिमालय पर्वत को पार करके राजधानी तक पहुंचते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे इलाके में उड़ान भर के अलग अलग देशों में प्रवास करने वाली बार हेडेड गीज जयपुर की बरखेड़ा पॉन्ड पर पहुंच चुकी हैं। हजारों की तादाद में इनके झुंड आए। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वो खास पक्षी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ान भरने के लिए जाना जाता है वो पहुँचा है। ये रशिया से लेकर के मंगोलिया, तिब्बत और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए बाकायदा सर्दी के मौसम में भारत का रुख करते हैं। गर्मियों के दिनों में ये उन्हीं इलाकों में वापस चले जाते हैं। यहाँ आकर के ये इन इलाकों में प्रजनन करते हैं, लंबी उड़ान भरते हैं। जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये खास प्रवासी पक्षी आए। इनके झुंड आप देख सकते हैं कि तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के घरों में शादियां काफी महत्व रखती हैं और ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें लोग दिल खोलकर खर्च भी करते हैं। ब्राइडल मेकअप भी शादी के खर्च का एक अहम हिस्सा होता है और ऐसा ही खर्च गुलाबी शहर में देखने को मिल रहा है, जहां पर वेडिंग सीजन शुरू होते ही मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ गई है। इस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए दुल्हन अपने खास दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से बातचीत की। 2023 में अगर ट्रेंड की बात की जाए तो पहले क्या होता था, थोड़ा पाउडरी और केकी लुक ज्यादा चलता था, बट अभी डोई लुक और ग्लॉसी लुक, शाइनी लुक ज्यादा चल रहा है। टोन टू टोन मेकअप ब्राइड ज्यादा कराना प्रेफर करती है, जिससे उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है तो आपका जो मेकअप है वो खराब हो जाएगा, लाइक आपका जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी मेकअप के बाद में। तो हम लोग जो हाई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग अपनी ब्राइड्स को नहीं देते हैं। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव के आगाज की। जैसलमेर के विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आज भव्य आगाज परमाणु नगरी पोखरण से हुआ है। इस मरु महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ आगाज हुआ, जिसमें टीना डाबी, जिला कलेक्टर समेत कई बड़े अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से शिरकत की गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद रहे। इस दौरान सालेह मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आसमान में गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम का भव्य आगाज किया। मरु महोत्सव 2023 की शुरुआत के दौरान लोक कला और संस्कृति का अनूठा संगम मरुभूमि में देखने को मिल रहा है और यहां पर आने वाले 3 फरवरी से 5 फरवरी तक के सभी कार्यक्रमों में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मरु महोत्सव 2023 में 5 फरवरी तक जैसलमेर में सेलिब्रिटीज और बाकी सैलानियों का भी तांता लगा रहेगा। इस मरु महोत्सव में मिलिंद गाबा, आस्था गिल, अंकित तिवारी के साथ साथ कई और भी सेलिब्रिटीज पहुंच रहे हैं। भव्य सांस्कृतिक संध्या में शिरकत करेंगे, जिससे यहां की लोक कला से भी रूबरू करवाया जाएगा इस महोत्सव के दौरान। तो भव्य आयोजन जिसका आगाज आज से हो गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस भव्य आयोजन की। आगाज की पहली तस्वीर शोभा यात्रा की, दूसरी पारंपरिक तौर पर शुभारंभ की तस्वीर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तिथि के मुताबिक माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को जैसलमेर में भगवान लक्ष्मीनाथ की आरती के साथ ही विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का विधिवत तौर पर उद्घाटन किया गया। इस दौरान मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान जैसलमेर पहुंचे, जो 3 फरवरी की शाम को महोत्सव में परफॉर्म करेंगे। संगीतकार सलीम के जैसलमेर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंत्री ने राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया। डेजर्ट फेस्टिवल के उद्घाटन में पहुंचे लोगों को मोमेंटोज भी दिए। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।